नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस समय हम पेंशनर्स के पास है जिनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह बताया जा रहा है कि इतनी मदद की जा रही है, लेकिन अभी भी वो पर्याप्त नहीं है। हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप हर वक्त चाहे जम्मू कश्मीर का मुलाजम है या आम जो लोग हैं उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद जो है, जो हमने मीटिंग रखी है, जम्मू एंड कश्मीर पेंशनर एंड सीनियर सिटीजन यूनाइटेड फ्रंट, ये कल हमारी कश्मीर में भी मीटिंग हुई है और आज हमने जम्मू में भी रखी है। क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, जो फ्लड आया है या किश्तवाड़ में कितने लोग जो मर गए हैं, माता वैष्णो देवी में मरे हैं, उसके बाद कठुआ में मरे हैं, यहाँ जम्मू के अंदर जो है बहुत सारे डोडा किश्तवाड़ की हम बात करें तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ तक अभी तक जो है सरकार का कोई चीज़ सामने नहीं आई रही और लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। हालांकि पॉलिटिकल लीडर भी बहुत सारे इस वक्त सियासत चलाना चाहते हैं, यहाँ जो डेड बॉडी हैं, जो लाशें हैं, उन पर भी सियासत करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमें किसी की मदद करनी है तो हम अगर एक हाथ से मदद करते हैं, दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। तो हालांकि बाहर भी बहुत सारे, पंजाब के अंदर जो है, हिमाचल में भी काफ़ी फ्लड आया है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, पंजाब के अंदर कुछ छोटे बच्चे थे, 6 साल के, 12 साल के। उन्होंने क्या किया, पिछले 5 सालों से अपने माँ बाप से जो पैसा लेते थे, उन्होंने पैसा जमा किया, 1 लाख रुपया वो बन गया। और उन लोगों ने कहा कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर जो है फ्लड आया है, ये हम अपना सारा पैसा जो है उनको दे देंगे, जिनके माल मवेशी, घर, जानी माली उनका नुकसान हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कश्मीर के अंदर भी हमारी बड़ी कल ज़बरदस्त मीटिंग हुई है। मैं जम्मू के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसा हम जमा करते हैं ना, अल्लाह ताला कहता है कि अगर आपके पास, आपके मोहल्ले में आपका कोई पड़ोसी इर्द गिर्द अगर वो भूखा है, तो आपकी जो ये नमाज, पूजा पाठ, अच्छा मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, ये किसी काम की नहीं है। हमें सबसे पहले उसको देखना है, एक भूखा है, प्यासा है, उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो पैसा अल्लाह ताला ने हमें दिया, भगवान ने दिया है ना, हमें लोगों ने, हम गरीबों की अगर मदद करेंगे, अगर हम लोगों पर खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला भगवान हमारी मदद करेगा और पैसा देगा। लेकिन हम, अगर हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, लाखों रुपया हमारे पास बैंक पड़ा है, हम किसी की मदद नहीं करते, वो पैसा हमारा किसी काम का नहीं है। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि पंजाब में भी अभी फ्लड आया है और जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर काफी फ्लड आया। अगर पंजाब की ही बात करें तो वहां पर काफी सारे एक्टर सामने आए, काफी सारे पॉलिटिशियन सामने आए, लेकिन उनकी तरफ से कोई फोटोग्राफी नहीं की गई। लेकिन अगर वहीं जम्मू की बात करें और यहाँ की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर ज्यादातर फोटोग्राफी ही देखी गई है। और जितने फंड्स की भी बात करें, फंड्स रिलीज किए गए हैं, क्या वो प्रॉपर अमाउंट में दिए जा रहे हैं? लोगों की भरपाई हो पाएगी इतनी? देखिए मैडम, पंजाब में जो हुआ है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर ने खुद स्टेटमेंट दे दी है, किसी की अगर एक मुर्गी भी उसका नुकसान हुआ है, वो सरकार देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार, हमें तो पहले ये नहीं पता चलता यहाँ सरकारें कितनी, हम किससे फरियाद करें? क्या यहाँ एक ट्रांसफर नहीं कि आप ट्रांसफर IAS अफसरों की करोगे, KS अफसरों की करोगे? यहाँ लोगों का इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, जो लोग जो इस वक्त परेशान हैं, बेघर हो गए हैं, मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त सियासतें चलाना छोड़ दो। अब देखो, यहाँ डिप्टी CM है, परसों में देख रहा था जी, वो एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था, उसके लिए बोल रहा है, वो सीटी बजा रहा है ऊपर से। क्या हमें इस वक्त ये सियासत करने का टाइम है? क्या हम अपने जिंदगी जो मरे हुए जो लाशें हैं, उस पर हमें सियासत करने का टाइम है? ये मैं कहना चाहता हूँ, इस वक्त सारे, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, वो जबानी वर्बली तो कह देते हैं हम 1 महीने की दे देंगे, CD फंड में से 1 करोड़ दे देंगे। लेकिन अभी अगर किसी को भूख है, किसी को कपड़ा नहीं है, किसी का मकान चला गया है, रहने की जगह नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले उनका घर बसाने की जरूरत है, उनको रोजी रोटी देने की जरूरत है, उनके इशू को रिजॉल्व करने की जरूरत है।
तो मैं कहना चाहता हूँ, चाहे सेंट्रल की सरकार है या जम्मू की सरकार से, उससे अपील करना चाहता हूँ कि इमीडिएटली जो इस वक्त जो है, ये जो लोग जो है, जिनके लोग इस वक्त बुरे दिन आए हुए हैं, उनकी मदद करो आप। क्योंकि ये जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं ना, जिस इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए हो, ये कुर्सी आज आपके पास भी है। अल्लाह और भगवान जीरो से हीरो बनाता है, फिर हीरो से जीरो भी बनाता है। ये कुर्सी ने रहने वाली नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर सेंट्रल की सरकार से और सेंट्रल की यहाँ की सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, ये लोगों के जो इस वक्त लोगों के हैं, इनके मसाइल को हल किया जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह से जेएमसी की तरफ से स्मार्ट सिटी का मूव लिया गया, कई सारे पुल बनाए गए हैं, काफी सारी आर्टिफिशियल लेक्स की बात करें, इतनी सारी चीजें बनाई गई, डेवलपमेंट्स की गई, लेकिन अब जिस तरह एक दो बार ही फ्लैश फ्लड देखने को मिले और उसके बाद इतनी तबाही मच गई, आपका इसे लेकर क्या कहना है? स्मार्ट सिटी का नाम पर मैं जो कहूँगा, जो हम देखते आ रहे हैं जब से स्मार्ट सिटी बन रही है, हमने सिर्फ यहाँ पोस्टर और बैनर लगाए देखे हैं स्मार्ट सिटी के, जो ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट वो नहीं हुई। स्मार्ट सिटी शुरू करने से पहले सबसे पहले सीवरेज देखनी पड़ती, सीवरेज सिस्टम वो है नहीं। आपके पास पानी का सिस्टम वादा किया था, हर घर नल हर घर जल, कि 3 दफा 3 टाइम पानी आएगा, एक टाइम नहीं मिल रहा। क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी, मैं एज ए इंजीनियर रिटायर हुआ हूं और मैं जानता हूं, ग्राउंड रियलिटी जानता हूं कि इनके पास अल्टरनेटिव सोर्स ही नहीं है। वाटर का, पानी का सोर्स नहीं, ये तभी पर डिपेंड है, तभी जो है नेचुरल चीज है, ये कभी घटेगी कभी बढ़ेगी। इस पर हमें डिपेंड नहीं रहने, क्योंकि इतने देर से फ्लड है, पानी कब सफाई होगी उसकी और कब लोगों के घर जाएगा, फिर कितनी पाइपें चलेगी। मेरी सजेशन ये है कि आने वाले टाइम में इनको, जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है या इंजीनियर डिपार्टमेंट से जो तल्लुकात रखते हैं, उनको अल्टरनेटिव सोर्स वाटर का जो है वो है, हमारे नीचे जो जमीन है, पानी से भरी हुई जमीन है, वहां पर ट्यूबवेल लगाएं, खूब ट्यूबवेल लगाएं, ताकि अल्टरनेटिव जो पानी है हमारे शहर को मिल सके, उसको स्टोर किया जाए, वहां पे ट्यूबवेल लगाया जाए, स्टेजें बनाई जाए, 1 स्टेज 2 स्टेज 3rd स्टेज में जो है पानी जो है इस शहर को दिया जाए। आज 10-12 दिन से लोग जो है पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन पानी को लेकर कहा गया था, अगर पानी को लेकर कोई भी कॉल करता है, उसकी कंप्लेंट को जल्द ही देखा जाएगा और कुछ ही समय में रिजॉल्व किया जाएगा। क्या वो सच में किया जा रहा है? शायद आपको ये पता नहीं है कि पहले पानी फ्री जाता था लोगों का घर, इमरजेंसी काल पे फ्री पानी जाता था। आज इन्होंने पैसे लगा दिए। ये जब मैं अब किसी पार्टी का न, कि इस वक्त हमें सब ने इकट्ठे होकर काम करने की जरूरत है। जो ये आफत आई है, इस आफत से लड़ने की जरूरत है, उन लोगों की मदद करने की जरूरत है। पार्टी का नाम मैं ले लूंगा। बात यह है कि ये जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, बाहर के लोग यहां पर लगाए हुए हैं, जो इमीडिएटली पब्लिक ने कांटेक्ट करना होता है जिस कमिश्नर से, जिस डीसी से, जिस मौके के अवसर पे, वो सारे बाहर के, हमारी बोली नहीं पहचानते। हमें ये होता था कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटर था, खुल के बात करते थे, वो हमारी बात सुनता था, इसकी डेमोग्राफी जानता है, कहाँ पानी कमी है, कहाँ कौन सा इलाका जो ड्राई है। तो ये लोग, इन लोगों को तो पता नहीं, आते हैं कुर्सी पर बैठते हैं, बाहर तो अभी तक नहीं मैंने देखा। मैंने डीसी को अभी तक दौरा करते नहीं देखा, कमिश्नर को दौरा करते नहीं देखा, जहां जहां लोग बहे कहीं किसी को नहीं देखा मैंने। 5 तीर्थी में वो जो लोग हैं, बड़ी तबाही होगी। बल तालाब में, खड्ड में मकान देखिए आप, मेरा ख्याल कि आप लोग जो भी गए होंगे, मकान पूरे के पूरे बह गए हैं। खड्डे जो है, जैसे आपने कहा कि खड्डे को जो है उनको एनक्रोच कर रही है, एनक्रोच करने वाले बेसिकली देखा जाए तो वो आपको बहुत बड़ा लीडर लगेगा, जो इस वक्त जो पार्टी अपने आप को चेंज करके पार्टी चेंज कर चुके हैं अपना सिर्फ पैसा खपाने के लिए। हम उन झगड़ों में नहीं जाते। हम कहते हैं कि जो लोग, गरीब लोगों ने वो जगह सस्ती लेकर बस गए हैं, वहां पर जो नाला खड्ड आ रही है, उसको मजबूत करने की जरूरत है, उसके किनारे मजबूत करने की जरूरत है, ताकि आने वाले, ये आता ही रहेगा। अब क्यों कि नेचर के साथ पंगा ले लिया है, नेचर के साथ आदमी ने पंगा कर लिया, हर जगह उसको काटा जा रहा है, दरख्त काटे जा रहे हैं, लगाए नहीं जा रहे हैं, एनवायरमेंट जो है उसका संतुलन बिगड़ चुका है। ये डिजास्टर आएगा ही आएगा। इसके लिए हमें पहले से प्रशासन को सोच के रखना है, जो कि प्रशासन सोया हुआ था। जैसे नहर को सफाई की जाती, वैसे ही उनको खड्डों को 3 महीने पहले, बरसात आने से पहले उन इलाकों को देखना चाहिए, कहाँ कहाँ पानी की जो है खतरा है। तो मेरा अपील है, हमारे लीडर ने भी बताया आपको, बाबू हुसैन मलिक ने, बेचारा हमें बहुत मेहनती आदमी है, हमेशा लोगों के बीच में रहता है, हमेशा लोगों की बात उठाते हैं, कि इन्होंने भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अब कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, खुल के जो इन लोगों की मदद करनी। क्यों
कि मैं प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जम्मू के लोगों ने खुल के वोट दिए हैं, आपको खुल के वोट दिए हैं। अब उन वोटों के बदले आपको इनको मुआवजा खुल के देना चाहिए, इनकी दुख तकलीफ दूर करनी चाहिए बिना बिना किसी डले के। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह फंड्स इतने एलोकेट किए गए हैं, सीएम फंड की बात करें और कई सारे लीडर्स की बात करें, उन्होंने अपनी सैलरीज तक, मंथली सैलरीज तक दे दी है, लेकिन क्या आपको लगता है ये भी पर्याप्त है कि कई सारे लोगों के घर भी ढह गए हैं और उसके बाद भी पूरी भरपाई हो सकेगी? पहले तो मैं आपकी मीडिया का थैंक यू करूंगी जो अब मैं हम लोगों की बात आम पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। जैसा आपने पूछा, देखिए ये जो मुझे नहीं लगता है कि ये सेफ हाथों में जाएगा, ना ये उन तक पहुंचेगा, क्योंकि जो सफर कर रहा है ना, सही मायने में ये उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 2-4 बंदे बुलाएंगे, आपकी वही बात है कि फोटो खिंचवाएंगे, उनको बताएंगे हम लोग गए थे, हमने दिया, कहाँ पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा, ये मुंह देख के चपेट मारेंगे, अपने रिश्तेदारों को देंगे, ये जानने वालों को देंगे, गरीब को नहीं देंगे। ये सामने दिख रहा है, ये नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आज तो वो हालत हो चुकी है ना। आज ये नहीं है कि कहीं किसी एक जगह हुआ है, जहाँ पे पौष इलाका है वहां पे भी देखो, पौष इलाके में भी कुछ गरीब लोग हैं और सफर गरीब ही कर रहा है। गरीब लोगों ने, मैं सैनिक कॉलोनी से हूँ, मेरी सैनिक कॉलोनी में भी जो गरीब लोग हैं उन्होंने सफर किया है। उनके घरों में कितना कितना आर्मी एरिया के साथ जब फ्लड आया, वो दीवारें तोड़ के आए, लोगों के घरों में घुसा पानी। जो पैसे वाला वो जब मकान बनाता है ना, वो जमीन से लेवल उठा के बनाता है, उसके घर में पानी, मेरे घर में भी पानी नहीं पहुंचा, मुझे नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लोगों के हम देख रहे थे झोगी झुंपड़ियों में से बर्तन बहते आ रहे हैं, हम पकड़ पकड़ के बर्तन पकड़ पकड़ के उनकी बाल्टियां रख रहे थे, कि बैग बच्चों के हम रख रहे थे कि जो जिनका ये बहा है उनको वापस देंगे। क्या ये उन तक पहुंच पाएंगे? क्या ये उन लोगों को देंगे? मुझे नहीं लगता। लेकिन ये जो डिजास्टर्स हो रहे हैं, क्या ये मैन मेड है और ये किस तरह के हैं? बिल्कुल मैम, ये देखो ना, आप कुदरत से खिलवाड़ करोगे तो कुदरत तो आपको नुकसान देगी। मैं मानती हूँ, मैं बोलती हूँ कुदरत ही भगवान है, क्योंकि कुदरत देखो ना, पेड़ पौधों पे फल लगते हैं, हम खाते हैं, हम अपना पेट भरते हैं ना। कुदरत हमें अनाज देती है, हम खा रहे हैं। कुदरत हमें हवा देती है, हम पे प्राण वायु ले रहे हैं ना, हम इसी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना। जब पेड़ लगाएंगे तो वो हमें ऑक्सीजन देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब हम पेड़ भी नहीं लगा रहे, पेड़ काटे जा रहे हैं। अब हाईवे बना, हाईवे भी कितने पेड़ थे, सब कट गए, सब साफ हो गए। वहां किसने लगाया पेड़? हम लोग अपने घरों के आगे पीछे लगाएंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। जब पहाड़ों पे पेड़ कटते थे तो बुजुर्ग बोलते थे एक पेड़ 100 पुत्रों के बराबर है। तो 100 पुत्र गया, यहाँ 1 पुत्र के बराबर भी नहीं इनको लग रहा है। पेड़ लगा ही नहीं रहे हैं। पेड़ लगाए ना, पेड़ लगाए तो आप कुदरत से जब खिलवाड़ करोगे, पहाड़ों को छेड़ोगे, पहाड़ों को इन्होंने ब्लास्ट कर करके हिला दिया, अच्छा उसको खुदाई कर करके हिला दिया। जो आप एनक्रोचमेंट ने दरियाओं को छोटा कर दिया। तो जब वो टाइम आएगा बरसात, तो ये मेरे को लगता नहीं है कि हम लोगों की इतनी एज नहीं है। जो बुजुर्ग हैं 100 साल, वो बोलते हैं हमने नहीं ये देखा। अभी 100 साल तो एक आदमी की आयु है ना, कई लोगों की, वो बोलते हैं हमने अपनी उम्र में नहीं देखा। ये किसी ने नहीं देखा। माता रानी का दरबार जब से बना हुआ ना, वहां पे ऐसी प्रलय कभी नहीं आई। वैष्णो देवी या केदारनाथ या माता मचेल, लोगों ने पिकनिक स्पॉट बनाया। देखो कोई पूजा पाठी नहीं है, जो है ना वो घर में बैठ के करता है। ये सिर्फ पिकनिक स्पॉट बना हुआ। बच्चे जाते हैं, क्या बच्चों का टाइम है वहां जाना? खाते पीते जाते हैं। अभी मणि महेश से एक वीडियो आ रही थी कि हमने 8 टन यहाँ से कचरा निकाला। तो ये कचरा डालने जाते हैं, तो कचरा पोल्यूशन नहीं फैलाता। इसीलिए हम दे क्या रहे हैं कुदरत को? जो दे रहे हैं वही हमें वापस मिल रहा है। कचरा फैला रहे हैं। गवर्नमेंट एक तरफ लिफाफे बोलती बैन कर रही है, दूसरी तरफ फैक्ट्री वालों से पैसा लेके खाती है। क्यों वो बैन नहीं हो रही? गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। लिफाफे बैन हो, बिल्कुल परमानेंट बैन हो, तो लोग सुधर जाएंगे। कम से कम लिफाफे, आप देखो ना, ये लिफाफे कितनी जगह लिफाफे हैं। जितने नाले ब्लॉक होते हैं प्लास्टिक से होते हैं। लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बोतल ये गई। लोग चिप्स खाते हैं, लिफाफा ये गया। क्यों? हम लोग पढ़े लिखे अपने आप को बोलते हैं, लेकिन अनपढ़ है। अनपढ़ आदमी फिर से आना है, पढ़ा लिखा बिल्कुल बेवकूफ है। वो तो सोचता मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को तो सर्टिफिकेट मिला पढ़ाई का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप, मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी इस समय प्राइवेट जॉब, मैं उसके साथ मचेल गई, उसने एक लिफाफा तक पॉकेट में रखा, बैग में, बैग भर लिया। बोलती माँ यहाँ गंद नहीं डालना,
मेरे को भी बोल रही है, लोगों को भी बोलती जा रही है, उठाओ ये लिफाफा अपने में। तो ये हमारा भी तो कुछ फर्ज है ना। मैंने आपको बोला एक उंगली तो चार तो हमारी तरफ है। हमारा क्या कसूर है? हम क्या दे रहे हैं कुदरत को, हम क्या दे रहे हैं देश को? हमें भी तो कुछ देना है ना। हम मांग ही रहे हैं, हम भी तो कुछ दे, हमारा भी फर्ज है, वो देना चाहिए। कुदरत से खिलवाड़ बंद करें, इंसानियत लाएं। इंसानियत ये नहीं कि आपकी 2 टांगे हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं। आपसे तो अच्छी गाय भैंसे हैं, आपसे तो अच्छे कुत्ते हैं, वो अपना फर्ज जानते हैं। कभी कोई जानवर किसी को किडनैप नहीं करेगा, कभी जानवर किसी का कत्ल नहीं करेगा, करेगा तो इंसान करेगा। इंसान से बड़ा कोई शैतान नहीं है, उसको अपनी हद में आना चाहिए। तो मैं आपसे, आपके मीडिया से एक दरख्वास्त करूंगी सब लोगों से, सब लोग आगे आए, लोगों की मदद करें। और ये जो हम लोग गंद फैला रहे हैं ना, कचरा, इसको हम लोग सब साफ करेंगे तो साफ होगा। अगर घर में बैठे रहेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे कि गवर्नमेंट का काम है, ये एनजीओ का काम है, सोशल वर्कर्स का काम है, तो कितने हैं? तादाद में तो कम है ना। एनजीओ तो किसी से वोट मांगने नहीं जाती, एनजीओ तो किसी के पास ऐसे नहीं जाती कि छोटे मोटे काम। हाँ, बहुत बड़ी जब त्रासदी होती है तो एनजीओ बाहर निकलती है, लोगों के काम आती है। तो हम सबका फर्ज है, तो हम लोगों को अपना फर्ज निभाना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का। और इससे ये चीज आपको बताएं कि जिस तरह कहना है कि सीएम फंड्स अभी आ रहे हैं और काफी सारे फंड्स गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं, अब ये लोगों तक पहुंच पाते हैं या नहीं और कितना पहुंच पाता है आने वाले वक्त में ये देखना होगा। लेकिन एक बात जो साफ इससे पता चलती है कि हम लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती है, हमारी भी तरफ से कुदरत को जो वहां पे खराब किया जा रहा है। कई सारी डेवलपमेंट्स की जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक चीज को नजर करते हुए कि हमें एनवायरनमेंट को भी देखना चाहिए ताकि इसे भी कोई हानि ना पहुंचे, ताकि कुदरत भी अपना काम करती रहे और हम भी उसी हिसाब से चलते रहे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।